लगाते वीरान सुन पड़ी मंगला। सुन पड़े मंगला जी सुन पड़े मंगला, सुन पड़े मंगला जी सुन पड़े मंगला। अरे किला लगाते वीरान सुन पड़ी मंगला। लगाते वीरान सुन पड़ी मंगला। हरे किला 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 लगाते वीरान सुन पड़ी मंगला। बोलिए कुपार लिंगोना। इस प्रकार से कुपार बाबा ने अपने नाना नानी के गढ़ी किला देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ, पछताते रहा और कहने लगा कि ठीक है, एक ना एक दिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे नाना नानी हैं, उनके गढ़ी किला सही हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी सामाजिक व्यवस्था सही होना चाहिए। जब सामाजिक व्यवस्था सही होगी, जब हमारा गोंडी धर्म सही होगा तो हमारी समाज संगठित होगी। जब समाज संगठित होगी तो आगे चल के हमारे जो राजा महाराजाओं के गढ़ी किला है उनको अपने आप सुधार लेगी, संभाल लेगी। लेकिन सबसे पहले समाज संगठित होना चाहिए। तो समाज संगठित कैसे होगी? जब हम अपनी धर्म संस्कृति पर चलेंगे, अपनी भाषा को बोलेंगे, तब हमारा समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। अगर समाज को संगठित करना है तो हमारी धर्म संस्कृति और भाषा को जागृत करना होगा। जो समाज अपने धर्म को जीवित, जिस समाज ने अपने धर्म को जीवित रखा है, अपनी भाषा को जीवित रखा है, वो समाज आज भी संगठित है। और जिस समाज ने अपने धर्म को और अपनी भाषा को नहीं बचाया है, वही समाज आज तितर बितर है। अगर समाज को एकत्रित करना है तो हमको अपनी भाषा और अपने धर्म को पहचानना होगा। क्यों कि जब तक हम धर्म भाषा को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक समाज संगठित नहीं हो सकती। दूसरा कोई उपाय नहीं है समाज को एकत्रित करने का। इसलिए किसी ने कहा है, भाषा समाज की माँ होती है और धर्म पिता कहलाए, और जिस समाज के मैया बाप नहीं वो दर दर की ठोकर खाए। जो भाषा है वो समाज की माँ कहलाती है और जो धर्म है वो समाज का पिता कहलाता है। जिस समाज की भाषा रूपी माँ नहीं होती है और जिस समाज का धर्म रूपी पिता नहीं होता है, वो समाज अनाथ मानी जाती है। यही हाल हो रहा है आज हमारे समाज का। तो इस प्रकार से कुपार बाबा सोचने लगा कि सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को सही करना चाहिए। जब सामाजिक व्यवस्था सही होगी तो समाज एकत्रित होगी, और जब एकत्रित होगी तो अपने राजपाट, अपने गढ़ी किला को अपने आप संभाल लेगी। इस प्रकार से कुपार बाबा मन में विचार करते हुए वहां से निकल गया। अब बोले आगे चलना चाहिए। अब कुपार बाबा वहां से आगे चला। चलते चलते कुपार बाबा को रास्ते में मेरे भाई रायतार जंगोदाई का अनाथ आश्रम मिला। आप बोलते हैं ना जंगोदाई, वो अनाथ आश्रम मिला। कुपार बाबा जंगोदाई से मिलकर के उससे बातचीत किया। उसके बीच में, दोनों के बीच में चर्चा हुई। तो कुपार बाबा कहने लगा, जंगोदाई, मैं सत्य और असत की खोज करने के लिए को सत्य और असत के बारे में बताऊंगा। तो बोले जंगोदाई, आप ये भयंकर, वो जंगोदाई जो है वो जंगल में रहती थी अनाथ आश्रम बना के। तो जंगोदाई का जो अनाथ आश्रम है आज भी परदुली कोट में है। तो वहीं पर कुपार बाबा रुका और जंगोदाई से चर्चाएं हुई। तो मेरे भाई जंगोदाई ने अपना परिचय दिया और कुपार बाबा ने भी अपना परिचय दिया। तो मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं कि कुपार बाबा जो है पूर्वाकोट गणराज से आया और पूर्वाकोट गणराज के जो राजा रानी है उसका ये पुत्र कहलाया। तो किसको मालूम है, एक बार हाथ उठा के बताएंगे पूर्वाकोट गणराज के राजा का नाम क्या था? अभी बताया हूं मैंने, हाथ उठा के बताएं किसको मालूम है। अभी की अभी बात याद भूल गए ना, इसलिए बोल रहा था ध्यान से सुनना, नहीं तो आगे आगे पाठ और पीछे से सपाट। गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8। एक जगह इसे बाजार लगती थी, बाजार।
एक मूर्ति बनाने वाले ने क्या किया, 3 मूर्ति बनाया। कितनी मूर्ति, 3। तीनों मूर्ति एक जैसी थी, एक बराबर, एक सा रंग, एक सा रूप, कोई में कोई अंतर नहीं था। वो मूर्ति बेचने वाला बाजार पहुंचा और बाजार में जाके तीनों मूर्ति की पंक्ति बना के रख दिया बेचने के लिए। एक मूर्ति खरीदने वाला आया तो वो पूछने वाला पूछा, बोले ये मूर्ति कितने की है? बोले तो बेचने वाले ने बोला कि पहला नंबर की मूर्ति 500 रुपया की है, दूसरे नंबर की मूर्ति 1000, तीसरे नंबर की मूर्ति 1500। बोले आपको कौन सी चाहिए? खरीदने वाला कहने लगा मूर्ति तो एक जैसी है, बोले एक सा रंग है, एक सा रूप है, फिर आपने कीमत अलग अलग क्यों रखा? बोले ये देखने में एक जैसी है, एक सा रंग है, एक बराबर है, लेकिन बोले इनमें अंतर है। बोले बताओ, बोले कौन सा अंतर है? तो पहले वाली मूर्ति के कान से वो बेचने वाला ने धागा डाला तो दूसरे कान से धागा निकल गया। बोले इसका कीमत है 500 रुपया। अच्छा, बोले दूसरे नंबर की मूर्ति बताओ जिसका कीमत 1000 है। तो 1000 वाली मूर्ति के कान से जब धागा डाला गया तो वो पेट में जाके रुक गया, निकला ही नहीं। बोले इसकी कीमत है 1000। अच्छा, बोले अब तीसरा नंबर की मूर्ति बताइए जिसका कीमत सबसे ज्यादा है 1500 रुपया। तो 1500 रुपया वाली मूर्ति के कान से जब धागा डाला गया तो मुंह से धागा निकल गया। बोले इसका कीमत सबसे ज्यादा है, अब आपको कौन सी चाहिए? फिर भी खरीदने वाला समझा नहीं। आप लोग समझ गए क्या? कौन समझा? कोई नहीं समझे। पहले जो मूर्ति है एक कान से धागा डालते थे, दूसरे से निकल जाती थी, उस मूर्ति का काम था इधर से सुनती थी और इधर से निकाल देती थी, इसलिए उसका कीमत सबसे कम था। दूसरी मूर्ति के कान से धागा डालते थे, पेट में जाके रुक जाता था, मतलब वो सुन लेती थी लेकिन पेट में रखी रहती थी, किसी को बताती नहीं थी, लेकिन सुन लेती थी, इसलिए उसका कीमत थोड़ा ज्यादा था। और सबसे महंगी वाली जो मूर्ति है, कान से धागा डालते थे और मुंह से धागा निकल जाता था, वो मूर्ति का काम था कोई भी बात को ध्यान से सुनती थी और अपने मुंह से दूसरों को बताती थी, इसलिए उसका कीमत सबसे ज्यादा था। इसी प्रकार आप लोग भी हो उसी मूर्ति के तरह। आपके आंख सबके 2 हैं, 2 ही हाथ हैं, 2 ही कान हैं, किसी के कम ज्यादा तो नहीं है कि भाई कम ज्यादा होते कोई ज्यादा सुनेगा कोई कम सुनेगा, ठीक है ना? तो आपको 500 वाली मूर्ति बनना है तो बताइए, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, कोई मतलब नहीं। बनना है क्या? 1000 वाली बनेंगे, सुन लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। सबसे महंगी वाली है सुन के और अपने मुंह से दूसरों को बताना, वो सबसे महंगी है। तो कौन बनना चाहता है ये मूर्ति? कोई नहीं बनना चाहता। तो बनेंगे तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे और दूसरों को बताएंगे तब तो। अभी मैंने पूछा कि पूर्वा कोट गणराज के जो राजा रानी थे, जो कोपार बाबा के माता पिता कहलाए, वो किसको मालूम है? किसी ने नहीं बताया, हमको पता है। तो फिर तो आप 500 वाली मूर्ति बने बैठे हैं ना। पूर्वा कोट गणराज्य के जो राजा रानी थे, राजा पुलसी और हिरवा रानी, इनका ये पुत्र कहलाया। तुरंत भूल जाते हो, मोबाइल ज्यादा तो नहीं देख रहे हो? जो मोबाइल ज्यादा देखता है उसकी मेमोरी में वायरस आ जाता है, कमजोर होता है दिमाग, ठीक है। और यही हो रहा है आज, बेटा बेटियों को देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इसलिए कमजोर हो रहे हैं। कुछ के दिन में देखना उनको सुनाई भी नहीं पड़ना है, ये पक्का है, क्योंकि कान में वो लगे हैं ना। तो कोपार बाबा रायतार जंगोदाई से मिला और कहने लगा, देवी जंगो, मुझे आगे जाना है और एक गोंडियन समाज के लिए सत्य और असत्य की खोज करना है, क्योंकि मेरी जो समाज है सत्य से भटक करके असत्य की रास्ता चल रही है, इसको सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए बोले मैं सत्य की खोज करने निकला हूँ, मुझे विदा दो। तो जंगोदाई ने तुरंत विदा दिया। कोपार बाबा वहां से तुरंत विदा लेकर के आगे की ओर बढ़ा, कछारगढ़ जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कोयली कछारगढ़ के लिए प्रस्थान हुआ। चलते चलते कोपार बाबा को रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लग गई। कोपार बाबा पानी भी ढूंढते जा रहा है और चलते जा रहा है, चलते चलते थक भी चुका था। मैंने कुछ गाथाएं बीच में छोड़ दिया समय के अभाव से, ठीक है ना,
क्योंकि 5 दिन में कार्य पूरा अध्याय 11 बजे से चालू होता है, तब पूरा होता है। ठीक है ना। अब 3 बजे 2 बजे से करेंगे, 3 दिन का खाना एक ही दिन में खा लोगे क्या? नहीं खा सकते ना। ठीक है ना। और खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो मैंने कुछ बीच में छोड़ दिया। ठीक है ना। जंगूदाई की गाथा। तो कोपार बाबा चलते चलते थक गया, बड़ी जोर से प्यास लगी थी। कोपार बाबा पानी भी ढूंढते जा रहा है और चलते जा रहा है। बड़े मुश्किल से कोपार बाबा को सामने एक नदी दिखाई दी। कोपार बाबा वो नदी के किनारे पहुंचा, वहां जाके देखा तो नदी भी सूखी पड़ी हुई थी। कोपार बाबा ने सोचा कि इस नदी के किनारे किनारे चलो, कहीं धोखा से कोई गड्ढा या कुंड मिलेगा तो उसमें धोखा से अगर पानी मिल जाएगा तो उसी पानी को पी करके मैं प्यास बुझा लूंगा। ऐसा सोच के वो नदी के किनारे किनारे चलते जा रहा है। बड़े मुश्किल से बाबा कोपार को नदी में एक गड्ढा था, उसमें थोड़ा सा पानी भरा था। उसी पानी को बाबा कोपार ने पिया और अपनी प्यास को बुझाया। अब कोपार बाबा चलते चलते थक चुका था। अब कोपार बाबा सोच रहा था कि कहीं थोड़ी देर आराम कर लेना था। नदी के किनारे में देखा तो रेत पड़ी हुई थी। उसी रेत के ऊपर एक लकड़ी का सूखा डूंगा पड़ा हुआ था, लकड़ी का टुकड़ा। कोपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर जाके बैठ गया। अब कोपार बाबा को थकान के कारण नींद भी सता रही थी, तो कोपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर लेट गया। जैसे ही कोपार बाबा डूंगा के ऊपर लेटा मेरे भाई, कोपार बाबा को तुरंत अचानक गहरी नींद आ गई। अब कोपार बाबा सो गया। जैसे ही सोया उसी समय नदी के ऊपरी तरफ अचानक बदल होने लगा, मौसम बनने लगा और थोड़ी देर के बाद में मूसलाधार वर्षा हो गई। और जिस तरफ कोपार सो रहा था उधर पता भी नहीं चला। नदी के ऊपरी तरफ कुछ दूरी में कैसे ऊपर ओर बरसा भाई भारी, ऊपर ओर बरसा भाई भारी, मूसलाधार गोले बुधवारी, मूसलाधार गोले बुधवारी, गोले बुधवारी। ऐसी वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हो गई। जब मूसलाधार वर्षा हुई तो जिस नदी में कोपार बाबा सो रहा था उसी नदी में मेरे भाई भयंकर तेज बाढ़ आ गई। जैसे ही नदी में बाढ़ आई तो कोपार बाबा लकड़ी के डूंगा पर सो रहा था, वो लकड़ी का डूंगा उस नदी में बहने लगा। जब डूंगा बहने लगा उसी के साथ कोपार बाबा भी बहने लगा। कोपार बाबा देखा तो घबरा गया। तुरंत मेरे भाई कोपार बाबा ने उस लकड़ी के डूंगा को दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया और पकड़ करके वो लकड़ी के डूंगा सहित बहने लगा। कोपार बाबा को तैरने नहीं आता था। कोपार बाबा घबरा गया और बहते जा रहा है और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है कि हे गंगा मैया, मुझे तैरना नहीं आता है, आप मुझे किनारे में लगा दो। तो कैसे प्रार्थना कर रहा है कि लकड़ी के डूंगा पर कि लकड़ी के डूंगा पर ईश्वर रहा था कुपारो और मूसलाधार बरसा भई, अरे नदी में आ गई बाढ़ो। जब नदी में बाढ़ आई तो क्या हुआ कि नदी में डूंगा बहने लगा, कि नदी में डूंगा बहने लगा, कि तब जागे हैं बाबा कुपारो और हाथ जोड़ गंगा मैया से हर विनती कर रहे बारंबार। कैसे विनती कर रहा है,
गंगा की बाढ़ों में आज डूड़ा की नैया, गंगा की बाढ़ों में अरे डूड़ा की नैया, आज पार लगाते मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। गंगा की बाढ़ में, गंगा की बाढ़ में डूड़ा की नैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, मुझको हे गंगा मैया। कुपार बाबा जैसे ही बहने लगा, कुपार बाबा की नींद जाग गई। कुपार बाबा घबरा गया और परेशानी में पड़ा है। कैसे? नींद खुली लिंगों की बड़ा था परेशानी में, नींद खुली लिंगों की बड़ा था परेशानी में, के साथ बहा गंगा जी के पानी में, डूड़ा के साथ बहा गंगा जी के पानी में, बहते चला जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्या? आज सहारा दे दो, आज सहारा दे दो, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, 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 पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। बोले गंगा मैया की। कुपार बाबा इस प्रकार से गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे पार लगा दे माँ। बोलिए शंभो गौराना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है और बहते चला जा रहा है।